जरा सोचिए, अगर आप आज फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करते हैं और वो 30 दिन का होता है, लेकिन चंद दिन के बाद सऊदी अरब 90 डेज वाली नई पॉलिसी नाफिज कर देता है, तो क्या आपका वीजा भी अपडेट होगा? और क्या वाकई इस वक्त सिर्फ 30 डेज का सिंगल एंट्री वीजा ही जारी हो रहा है? इसके साथ साथ इसी तरह बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 1 जून से उम्रा वीजा के बाद फैमिली विजिट वीजा की सूरत हाल क्या है, कब अप्लाई करना चाहिए और क्या आइंदा चंद हफ्तों में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को है? अगर आप पाकिस्तान या GCC ममालिक में मौजूद हैं और अपने अहले खाना को सऊदी अरब बुलाने का इरादा रखते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए निहायत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे उम्रा वीजा और फैमिली विजिट वीजा दोनों की ताज़ा तरीन सूरत हाल आसान ज़बान में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं उम्रा वीजा की। अल्हम्दुलिल्लाह 1 जून से सऊदी अरब ने नए उम्रा सीजन का बाकायदा आगाज कर दिया है। उम्रा वीजा का बाकायदा आगाज हो चुका है और रजिस्टर्ड कंपनीज 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन के उम्रा वीजा हासिल कर रही है। लेकिन अगर आप 90 डेज का यानी 3 महीने का उम्रा वीजा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मखसूस शराइत है, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये वीजा सऊदी अरब में मौकीन किसी भी शख्स के अकामा के ऊपर मिलता है। यानी कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन सऊदी अरब में मौजूद है तो उसके अकामा की कॉपी, उसकी रिहायशी मालूमात, एड्रेस और एक एक्टिव सऊदी नंबर होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास 6 महीने तक कारामद पासपोर्ट, असल CNIC और हालिया तस्वीर का होना जरूरी है। अब होता क्या है कि जब आप 90 डेज का वीजा अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आपकी दरखास्त जमा कर ली जाती है और अकामा होल्डर के अक्षर पोर्टल के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है, जहां से उसे एक्सेप्ट करना होता है। मंजूरी के बाद वीजा प्रोसेस मुकम्मल होता है, क्योंकि इस सूरत में अकामा होल्डर बतौर गारंटर शामिल होता है। और अगर आप 90 डेज का उम्रा वीजा हासिल करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट और होटल की बुकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकामा की बेस पे जा रहे हैं जो कि आपके ब्लड रिलेशन का है। और अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंड एंड फैमिली है, तो सूरत में भी आप उनके अकामा पे जा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप 85 डेज तक सऊदीया में कयाम कर सकते हैं। और अगर आप ओवरस्टे होंगे तो सूरत में लीगल कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको भी और जिनके अकामा के ऊपर आप गए हैं उस दोनों को करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने अकामा पे किसी को बुलाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को बुला लीजिए, और अगर आप फैमिली को नहीं बुलाना चाहते, आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है, तो सूरत में आप देख के अपने अकामा की डिटेल्स उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो ये तो होगी उम्रा की सूरत हाल। अब बात कर लेते हैं फैमिली विजिट वीजा की मौजूदा सूरत हाल की। और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस वक्त मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक फैमिली विजिट वीजा ज्यादातर सिंगल एंट्री जारी हो रहे हैं और ज्यादातर केसेस में इसकी मुद्दत 30 दिन देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि नई सिस्टम में जब आप अपनी एप्लीकेशन को एंटर करते हैं तो पहले तो आप सिलेक्ट कर सकते थे कि ये सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री है, या वहाँ पे लिखा होता था, और वीजा की मुद्दत कितनी है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब ये दोनों सूरतें मौजूद नहीं है, क्योंकि वीजा की मुद्दत और एंट्री का हतमी फैसला स्टैंपिंग और एम्बेसी की मंजूरी के मरहले पर होता है। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है और सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक 30 दिन का सिंगल एंट्री वीजा ही जारी होगा। अलबत्ता आप इसे मजीद 2 से 3 दफा एक्सटेंड करवा सकते हैं। हो सकता है कि 15 जून के बाद कोई नई पॉलिसी आ जाए और इसमें वीजा की मुद्दत को 90 डेज कर दिया जाए। तो अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप अभी भी अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आपके अप्लाई करने के बाद वीजा की पॉलिसी चेंज होती है तो आपका वीजा भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये कि फैमिली विजिट वीजा कब अप्लाई करना चाहिए। कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद चंद दिनों बाद 90 डेज वाली पॉलिसी वापस आ जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर आपका फैमिली विजिट वीजा सिस्टम में लग सकता है तो आप दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसकी अहम बात यह है कि वीजा की असल मुद्दत और नौयत अक्सर स्टैंपिंग के वक्त तय होती है, और अगर स्टैंपिंग से पहले कोई नई पॉलिसी नाफिज हो जाती है तो आपके वीजा की पॉलिसी को भी अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए सिर्फ खदशात की बुनियाद पर दरखास्त रोकने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप इस वक्त भी फैमिली विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। क्या 1 साल का मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा वापस आ रहा है? तो इसका मुख्तसर जवाब है अभी नहीं। 1 साल मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा फिलहाल बंद है और इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी अपडेट सामने नहीं आई। अलबत्ता सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश कर रही है जिसके ऊपर हम भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यह है कि आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मखसूस शराइत है जिसका पूरा होना जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है या आपके पास सऊदी अकामा है तो सूरत में आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। इसकी मुकम्मल डिटेल्स क्या है इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आप उसके ऊपर जाके डिटेल्स देख सकते हैं। और अगर आप उन शराइत पे पूरा उतरते हैं तो फिर आपको 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा भी मिल जाएगा, क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा है जिसे विजिट वीजा कहा जाता है। तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं अगर आप शराइत पूरी करते हैं तो। इसलिए ऐसे एजेंट या अफराद के दावों से मुहतात रहें जो बगैर शराइत बताए 1 साल मल्टीपल वीजा दिलवाने की यकीन दहानी करते हैं और आपसे पैसे भी लेते हैं और आपका टाइम भी जाया करते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो हर चीज की खुद तसल्ली करें, उसको चेक करें और उसके बाद उसके लिए अप्लाई करें। इसके साथ साथ अगर आपको फैमिली विजिट वीजा के जरूरी डॉक्यूमेंट्स, स्टैंपिंग प्रोसेस या ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में मजीद जानना चाहें तो हमने इसके लिए अपने चैनल के ऊपर फैमिली विजिट वीजा के हवाले से एक मुकम्मल प्लेलिस्ट बना दी है जहां तमाम मालूमात एक ही जगह पर मौजूद है। अब आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपके ख्याल से सऊदी अरब दोबारा 90 डेज वाला फैमिली विजिट वीजा ओपन करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो आपको क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स दूसरों के लिए भी मददगार साबित होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, और सऊदी वीजा अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर
दबाइएगा। मजीद अगर आपका कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो या कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में।